स्पेस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट के क्या फ़ायदे हैं और इंडिया ने रिसेंटली कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जिसे मानव प्रयास के द्वारा अंतरिक्ष की कक्षा में रखा गया है। एक ऐसी वस्तु जो अंतरिक्ष में किसी बड़े वस्तु के चारों ओर अगर चक्कर लगा रही है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। हिंदी में इसे उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट के दो टाइप है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट हो गया। चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह यानी किसी बड़े ग्रह को फॉलो करने वाला। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट हमारे सौर मंडल में है। लगभग हर एक ग्रह का कम से कम एक चंद्रमा है। हमारी सौर मंडल का ग्रह शनि के कम से कम 53 नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसिनी होयगेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो सन 2004 से शनि और उसके प्राकृतिक ग्रहों का अध्ययन कर रहा है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस भी कहा जाता है। इसने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष रेस को शुरू कर दिया। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया था और लेका नाम का एक कुत्ता प्रथम जीवित यात्री के रूप में कक्षा में गया था। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार स्पुतनिक 1 लॉन्च होने के दिन से यानी 4 अक्टूबर 1957 से 2018 तक 40 देशों ने 8,900 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। सबसे अधिक संख्या में सैटेलाइट लॉन्च करने की रेस में सबसे पहला देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर रशिया और चौथे स्थान पर हमारा भारत देश आता है। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मॉस 3M लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 619 किलोमीटर की समपीक कक्षा में इसे स्थापित किया गया था। यह एक्स-रे, खगोल विज्ञान और भौतिकी में प्रयोग के संचालन के लिए बनाया गया था। EOS-1 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 1 इंडिया ने 7 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च किया था। इसे PSLV C-49 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इसके साथ 9 फॉरेन सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे। EOS-1 2020 के शुरुआत में लॉन्च होने वाला था, पर कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसरो के जितने भी प्रोग्राम थे वह डिले हो गए। ये सैटेलाइट 2020 का इसरो का पहला लॉन्च है। लेट अक्टूबर रिपोर्ट के अनुसार RISAT-2BR-2 को रीनेम करके EOS-01 नाम दिया गया। EOS-1 बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ का खर्चा आया है। इसका लॉन्च मास 630 किलोग्राम था। सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि चेन्नई से 110 किलोमीटर है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। EOS-1 को 575 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया। मौसम के बारे में जितने भी निकष EOS-1 से मिलेंगे वो फॉरेस्ट्री क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और डिजास्टर मैनेजमेंट में जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। इसकी खासियत यह है कि मौसम कितना भी खराब हो, पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज इससे मिल सकती है। सनलाइट भी कम होगा, इसका EOS पे कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। CMH-01 इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। इंडिया ने 17 दिसंबर 2020 को दोपहर 3:41 से लॉन्च किया था। यह सैटेलाइट PSLV C-50 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। यह GSAT-12 का रिप्लेसमेंट है। इसका लॉन्च मास 1425 किलोग्राम और 7 साल तक यह ऑर्बिट में रहेगा। टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस में इसका उपयोग होगा। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों के लिए विस्तारित और बेहतर दूरसंचार कवरेज मिलेगा और भारत में भी बेहतर कवरेज प्रदान करेगा।
दोस्तों, अब हम जानेंगे सैटेलाइट के एडवांटेजेस के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का निर्माण मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया है। सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काटती है। इसका काम पृथ्वी के वातावरण से लेकर हर छोटी और बड़ी चीज की मॉनिटरिंग करना होता है, जैसे जंगलों में आग, खेती, टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ सैटेलाइट के काम होते हैं। दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो सैटेलाइट के जरिए किए जाते हैं। कुछ सैटेलाइट को ऐसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है कि उनका काम होता है वो पृथ्वी पर सभी सक्रिय आग का मैप तैयार करे। एक कलर सिस्टम के जरिए वो आग के ताप को दिखाता है, जिसके जरिए आग को पहचाना जा सकता है। समुद्र के कुछ रास्ते जहाजों की वजह से भरे होते हैं। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन समुद्र में जहाजों का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सैटेलाइट के जरिए डायग्राम तैयार करते हैं। इससे वो जहाजों के ट्रैफिक को, उनके रूट को कंट्रोल करते हैं। पर्यावरण को समझने के लिए भी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तैयार की है। इसका काम समुद्री जीवन को समझना होता है। पर्यावरण के बदलाव में समुद्र का अहम योगदान होता है। कैरेबियन और मैक्सिको के समुद्री किनारों पर सैटेलाइट के जरिए ही नजर रखी जाती है। नासा की एक ब्रांड न्यू सैटेलाइट 2015 में लॉन्च की गई है। इस सैटेलाइट का काम है कि वो पृथ्वी के 1 इंच पर कितना मॉइस्चर है उसका मैप तैयार करे। सैटेलाइट यह भी देखती है कि कहीं धरती बर्फ से तो नहीं जमी है। इस प्रोग्राम को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। लैंडसैट सैटेलाइट नासा की सैटेलाइट की तरह भी काम करती है। इसका काम होता है पक्षियों पर अध्ययन करना। ये पक्षियों की स्थिति और उनके प्रवास की जानकारी देती है। समुद्र में हर साल 26 मिलियन टन मछलियां अवैध रूप से निकाली जाती है। इनका अध्ययन करने के लिए एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम डिजाइन किया गया है जो समुद्र में जाने वाली फिश बोट की जानकारी देता है। एक बार सिस्टम पूरा तैयार होने के बाद ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक निश्चित समय के बाद सरकार को मछली पकड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। विकासशील देशों की मदद करने के लिए भी सैटेलाइट को प्रोग्राम किया जाता है। सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन, अलाउ बेटर एक्सेस करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करना होता है। सैटेलाइट के जरिए ही फोन और पेजर को चलाया जा सकता है। 1998 में जब एक सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया था, तो अमेरिका में 80% पेजर ने काम करना बंद कर दिया था। अंतरिक्ष में हो रहे क्रियाकलापों को जानने के लिए भी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जमीन पर लगे टेलीस्कोप के जरिए ही ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। लाइट की कई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिन्हें पृथ्वी पर नहीं देखा जा सकता। सैटेलाइट के जरिए ही ब्रह्मांड में मौजूद कई चीजों को समझने में वैज्ञानिक सफल हुए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट सिस्टम सैटेलाइट का डाटा यूज करके ही बता पाते हैं कि कितनी जमीन पर जंगल है और कितनी जमीन पर कृषि योग्य है। इस डाटा के जरिए ही सड़क निर्माण और घरों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, गूगल अर्थ से हमें मैप पे हमारी करंट लोकेशन पता लगती है। हमें ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिलती है। यह सैटेलाइट की मदद से ही होता है। गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेज से हमें पूरे पृथ्वी पर से किसी भी गांव या शहर का किसी भी जगह की इमेज मिलती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और नीचे दिए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।